शाम के करीब 3:30 बजे न्यूयॉर्क सिटी के लगाडिया एयरपोर्ट से फ्लाइट A320 टेक ऑफ करता है। उड़ान के कुछ देर बाद ही पक्षियों का एक झुंड अचानक से प्लेन के सामने आ जाता है और इनमें से कुछ पक्षी प्लेन के दोनों इंजन में घुस जाते हैं, जिससे दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। इंजन के फेल होते ही प्लेन डगमगाने लगता है। सभी पैसेंजर्स डर के मारे चीखने लगते हैं। पायलट तुरंत ही प्लेन को हडसन नदी की तरफ मोड़ते हैं। प्लेन में ऑक्सीजन का स्तर लगातार कम होता जा रहा था। अब कुछ ही समय में यह प्लेन क्रैश होने वाला था। आखिर क्या हुआ आगे इस प्लेन के साथ, जिससे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। 15 जनवरी 2009 शाम के करीब 3:20 पर न्यूयॉर्क सिटी के लगाडिया एयरपोर्ट पर फ्लाइट A320 टेक ऑफ करने को तैयार था। इस फ्लाइट में कुल 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। यह फ्लाइट नॉर्थ कैरोलिना के चार्ल्स डगलस एयरपोर्ट पर जाने वाला था, जिसमें लगभग 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगने वाला है। इस जहाज के मेन पायलट 57 वर्षीय चेल्सी बर्गर थे, जिन्हें 19,663 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। ये काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, जो पहले अमेरिकी एयरफोर्स में भी रह चुके हैं। जबकि फर्स्ट ऑफिसर डेविड मैकलोन थे, जिन्हें कुल 15,643 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। शाम के करीब 3:24 पर सभी चेकिंग पूरी होने के बाद यह विमान लगाडिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। उड़ान के करीब 1 मिनट बाद यह प्लेन 700 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस समय पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज करता है। इसके कुछ देर बाद पायलट अपने निर्धारित एल्टीट्यूड 2800 फीट पर पहुंच जाते हैं। तभी कुछ देर बाद पायलट देखते हैं कि पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड उनके सामने आ रहा है। वक्त बहुत कम था और जहाज इतनी स्पीड में था कि इतने कम वक्त में जहाज को टर्न करना पॉसिबल नहीं था। फिर वही हुआ जिसका डर था। ये परिंदे एक एक करके जहाज से टकराते गए और कुछ परिंदे प्लेन के दोनों इंजन में घुस गए और दोनों इंजन एक धमाके के साथ फेल हो गए। नॉर्मली किसी भी प्लेन में एक इंजन फेल हो जाने पर दूसरे इंजन से प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा सकता है, लेकिन इस केस में प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे और प्लेन तेजी से नीचे की ओर आने लगा। असल में इतनी सब टेक्नोलॉजी होने के बाद भी परिंदों का आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ये तो फिर भी परिंदों का झुंड था। असल में एक परिंदा भी जहाज को क्रैश करवा सकता है। दरअसल प्लेन में 2 जेट इंजन लगे होते हैं, जो अपनी पावर से थ्रस्ट पैदा करते हैं, जो 1250 किलो हवा को अपने अंदर खींचता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि इंजन के सामने आने वाली बड़ी से बड़ी चीज को भी इंजन अपनी पावर से उसको अंदर की तरफ खींच लेता है। इस हादसे में भी ऐसा ही हुआ। जब पक्षियों का झुंड प्लेन के सामने आया तो प्लेन के इंजन ने परिंदों को अपने अंदर खींच लिया और परिंदों के टकराने से दोनों इंजन फेल हो गए। 2800 फीट की ऊंचाई पर प्लेन आग का गोला बन चुका था। प्लेन लहराते हुए तेजी से नीचे की ओर आने लगा। इस समय प्लेन 390 मील प्रति सेकंड के हिसाब से नीचे की ओर जा रहा था। तभी पायलट तुरंत ही ATC से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि परिंदों की टक्कर से प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हैं। हमें तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता है। ये मैसेज मिलते ही लगाडिया एयरपोर्ट को तुरंत ही खाली कर दिया और सभी इमरजेंसी सर्विसेज एयरपोर्ट पर पहुंच गई। लेकिन पायलट के पास इतना समय नहीं था कि वो 7 किलोमीटर दूर लगाडिया एयरपोर्ट पर लैंड कर सके, क्योंकि बिना इंजन के प्लेन को इतनी दूर ले जाना आसान नहीं था। इसमें प्लेन न्यूयॉर्क शहर पर भी क्रैश हो सकता था। ऐसे में पायलट ने प्लेन को हडसन नदी में लैंड कराने की सोची। यह सुनते ही ATC में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पायलट ने तुरंत ही प्लेन को हडसन नदी की तरफ मोड़ दिया और सभी पैसेंजर्स को सूचना दे दी गई, हम नदी में लैंड करने वाले हैं, इसलिए अपनी सीट बेल्ट को बांध दे और किसी चीज को मजबूती से पकड़ ले। यह सुनते ही सभी पैसेंजर्स में डर का माहौल बन गया और सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। इधर ATC ने तुरंत ही हडसन नदी में रेस्क्यू टीम को भेज दिया तथा एक हेलीकॉप्टर को प्लेन पर नजर रखने के लिए भेज दिया। अब पायलट अपना सीट बेल्ट बांधकर 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन को पानी में उतार दिया और प्लेन सही सलामत पानी में लैंड भी कर गया। और खुशकिस्मती से प्लेन पानी में डूबने की जगह पानी पर तैरने लगा। लैंड करने के बाद पायलट ने पैसेंजर्स को बाहर निकलने के निर्देश दिए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने एक एक करके सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल दिया। जिस समय प्लेन नदी में क्रैश हुआ उस समय पानी का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था।
यदि प्लेन पानी में डूब जाता तो लोगों को बचाना मुश्किल था, लेकिन गनीमत रही कि प्लेन पानी पर तैरता रहा। सभी पैसेंजर्स के बाहर आने के बाद पायलट वापस प्लेन में जाकर चेक करते हैं कि कोई पैसेंजर्स बचा तो नहीं। इसके बाद अंत में पायलट प्लेन से बाहर आते हैं। इस तरह कैप्टन की समझदारी से सभी 150 लोगों की जान बच पाई। यदि कैप्टन सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते तो शायद यह प्लेन न्यूयॉर्क पर क्रैश कर जाता, लेकिन पायलट ने अपनी सूझबूझ से सभी 150 लोगों की जान बचाई। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।